तो आज हम लोग चैप्टर 8 आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा के टॉपिक फॉर लूप को कंटिन्यू करेंगे आगे और देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करूं उसके पहले तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि इसके पहले ऑलरेडी फॉर लूप के ऊपर बेस्ड कई वीडियोस बन चुके हैं और उनका बेसिक इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस कर लिया है और साथ ही साथ एक सैम्पल क्वेश्चंस का सेट भी हमने देखा है और लास्ट वीडियो में हमने प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं फॉर लूप की मदद से वो भी हमने देखा है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखे हो अभी तक तो उन वीडियोस को पहले देखो ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाए और फिर तुम इस वीडियो को देखना तो तुम्हें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। Write a program in Java to accept two numbers and find the greatest common divisor of two numbers। हमें दो नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उन दोनों नंबर्स का GCD फाइंड करना है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर फाइंड करना है। सैंपल के लिए देखो तुम्हारे पास दो नंबर इनपुट मैंने यहाँ पर किया हुआ है और एक नंबर है 25 और दूसरा नंबर है 45। तो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वो होना चाहिए वो है 5। तो यही तुम्हारा रिजल्ट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो इसे हम करेंगे कैसे करके, चलो उसे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले इस जीसीडी का जो एक मैथमेटिकल व्यू से जो एक बेसिक है उसे हम जान लेते हैं। उसके बाद हम उसे प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट में ढालेंगे यूजिंग ब्लूजे। तो मान लो तुम्हारे पास यही क्वेश्चन में जो सैंपल इनपुट दिया गया है उन्हीं में से हम लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास दो नंबर है, एक है 25 और एक है 45। हम कैसे निकालेंगे इनका HCF? तो देखो हम करते क्या है नॉर्मली कि हम इस 25 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, यानी कि इस 25 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है उसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो होगा इसे डिवाइड करने वाला वो होगा 1 और क्या हो सकता है 5 एंड द 25 इटसेल्फ। वैसे ही अगर हम बात करें 45 का तो 45 को डिवाइड कर सकता है 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45 इटसेल्फ। तो इतने सारे नंबर 45 को डिवाइड कर सकते हैं, या यूं कहो कि ये सारे जो हैं ये 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, अब मुझे बताओ कि 25 का प्राइम फैक्टर और 45 का प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर कॉमन है, क्योंकि यहां पर नाम ही काफी है कि कॉमन पता करना है। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हमें फाइंड कर लेना है। तब हम क्या कहेंगे कि वही जो कॉमन नंबर है वो 25 और 45 का HCF है या फिर GCD है। तो देखो यहां पर हम लिखते हैं GCD क्या हो जाएगा तुम्हारा यहां पर दोनों में 1 कॉमन है और यहां पर दोनों में 5 कॉमन है। तो सिंपल 1 into 5 मस्ट बी 5। तो यही तुम्हारा जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा और यही तुम्हारा आउटपुट भी है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कि जब हम इसे प्रोग्रामिंग में करेंगे तो उस वक्त हम इसे किस तरीके से करें। तो देखो प्रोग्रामिंग के नजरिए से अगर देखें तो थोड़ा सा समझना जरूरी है चीजों को। मान लो कि तुम्हारे पास एक नंबर है, तुम्हारे पास एक नंबर है 5 और एक दूसरा नंबर है 10। दो नंबर है और तुम्हें इसका HCF फाइंड करना है। छोटा नंबर मैंने लिया है तो यहां पर हम लोग करेंगे फॉर I इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली, और I इज लेस देन इक्वल टू 5 और करेंगे साथ ही साथ एंड
I is less than equal to 10 I प्लस प्लस, और इसके अंदर हम डालेंगे if 5 mod I डबल इक्वल टू 0 एंड 10 mod I डबल इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो वेरिएबल होगा GCD इक्वल टू कर देंगे I, एंड हम इसके बाहर में कर देंगे SOPLN यानी system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लिख देंगे द GCD इक्वल टू प्लस GCD इज द वेरिएबल। तो ये हो गया मेरा इस कोडिंग का पार्ट। अब इसे समझते हैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से। इनिशियली I का वैल्यू हो जाएगा 1, हम चेक करेंगे कि क्या 1 छोटा है या बराबर है 5 का, और साथ ही साथ क्या 1 छोटा है या बराबर है 10 का। दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा लूप के अंदर कंट्रोल आ जाएगा, और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या 5 मोड I का वैल्यू 1 है, क्या डबल इक्वल टू ये 0 होगा, डेफिनेटली 5 मोड I डबल इक्वल टू 0 होगा। और साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि क्या 10 मोड 1 डबल इक्वल टू 0 होगा, डेफिनेटली ये भी सही है। दोनों कंडीशन सही होने पर हमारा क्या होगा कि जो कंट्रोल है वो इफ कंडीशन के अंदर घुसेगा। अंदर में क्या है, GCD नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर में I को हमने डाल दिया है, तो I का वैल्यू शुरू में 1 है, तो GCD का वैल्यू 1 रहेगा। इसके बाद कंट्रोल मेरा इसके पास आएगा, फिर कंट्रोल इसके पास आएगा, कंट्रोल फिर ये जो है भेज देगा I प्लस प्लस के पास। तो I प्लस प्लस का मतलब हो जाएगा I का वैल्यू 2, और यहाँ चेक करेंगे कि क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। डेफिनेटली दोनों कंडीशन ट्रू होगा। तो फिर से लूप के अंदर आएंगे, और लूप के अंदर आने के बाद फिर से हम इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। दैट इज 5 मोड 2 डबल इक्वल टू 0 होता है क्या, डेफिनेटली ये नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन फर्दर चेक नहीं होगा। तो जैसे ये चेक फॉल्स हो गया तो डेफिनेट सी बात है कि ये इफ कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो कंट्रोल सीधा आएगा इसके पास और ये भेज देगा I प्लस प्लस के पास। तो I प्लस प्लस के चलते I का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा 3, और यहाँ चेक करेंगे कि क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड I प्लस प्लस तो होगा नहीं अभी, तो हम लोग करेंगे इसके बाद इफ को चेक। डेफिनेट सी बात है कि दोनों ही कंडीशन यहाँ ट्रू होगा, तो मेरा जो कंट्रोल है ये इस फॉल्ट के अंदर आएगा, और हम इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे कि क्या 5 मोड 3 डबल इक्वल टू 0 होगा। डेफिनेटली ये फॉल्स है, तो अगर ये फॉल्स हो गया पहले टाइम में तो ये आगे और लूप रन नहीं करेगा, आगे जो है कंट्रोल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और तो फिर से कंट्रोल इसके पास आएगा और ये भेज देगा I प्लस प्लस के पास। तो I का वैल्यू हो जाएगा अब 4। तो I का वैल्यू जैसे ही 4 होगा तो वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ का लिखेंगे कि क्या 4 छोटा है या बराबर है 5 से, और साथ ही साथ क्या 4 छोटा है और बराबर है 10 का। दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो मेरा लूप के अंदर आएगा कंट्रोल, और फिर यहाँ पर मिलेगा मुझे इफ कंडीशन दैट इज 5 मोड I का वैल्यू 4 है, क्या ये डबल इक्वल टू 0 होगा। डेफिनेट सी बात है कि ये नहीं होगा, तो इसका कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो हम दोबारा निकल जाएंगे इस इफ से बाहर और आ जाएंगे लूप के अंदर। तो लूप का कंट्रोल भेज देगा I प्लस प्लस के पास, तो I का वैल्यू हो जाएगा 5। जैसे ही I का वैल्यू 5 होगा तो हम आगे चेक करेंगे कि क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, और साथ ही साथ क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है। तो देखो दोनों ही कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हमारा जो कंट्रोल है ये इस फॉल्ट इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और अंदर में हमें मिलेगा कि 5 मोड 5 डबल इक्वल टू 0, 5 मोड 5 डबल इक्वल टू 0 ये सही है। साथ ही साथ आगे चेक करेगा कि क्या 10 मोड 5 डबल इक्वल टू 0 हो सकता है पॉसिबल। तो डेफिनेट से बात है, देखो दोनों ही कंडीशन मेरा ट्रू होगा, तो यहाँ अंदर में GCD का जो वैल्यू है वो हो जाएगा I, यानी कि GCD का वैल्यू हो जाएगा 5। इसके बाद कंट्रोल मेरा इस ब्रैकेट के पास आएगा, और कंट्रोल फिर इस ब्रैकेट के पास आएगा, और कंट्रोल आ जाएगा इसके पास। कंट्रोल क्या करेगा, I के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, और I का वैल्यू हो जाएगा फर्दर 6। और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या
6 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो डेफिनेटली ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हुआ तो कंट्रोल मेरा आगे और बढ़ेगा ही नहीं और ये पूरा लूप मेरा टर्मिनेट कर जाएगा और सीधा आ जाएंगे हम इस बाहर वाले system.out.println के पास। तो इसके अंदर में लिखा हुआ है द GCD इक्वल टू GCD का वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल में हमारा क्या है, लास्ट टाइम हमारा GCD के अंदर में 5 है, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 5। एंड इस तरह से मेरा ये जो कोडिंग होगा इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई होप अब आपको इसका जो थ्योरी है समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल इसके ब्लूजे के हेल्प से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लूजे के स्क्रीन पर। तो देखो हम लोग आ चुके हैं ब्लूजे के स्क्रीन पर और यहाँ करेंगे एक नया क्लास को क्रिएट। एक नया क्लास का नाम दे देंगे हम GCD, क्योंकि हमने GCD का ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और इसके बाद इसको डबल क्लिक करके कर लेंगे हम ओपन और इसके अंदर में जो भी मटेरियल लिखा रहेगा उसे Ctrl A एंड बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट कर देना है। और इसमें हम लोग करेंगे एक सबसे पहले import java.util.scanner और इसके अंदर में लिखेंगे क्लास GCD एंड इसके अंदर में पब्लिक स्टैटिक void main और इसके अंदर लिखेंगे string args एंड यहां पर मैं ब्रैकेट नहीं देता हूं, नॉर्मली मैं ब्रैकेट देता हूं नीचे में इस जगह पर। और इसके बाद स्कैनर क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसके बाद मैं लिखूंगा system.in। तो ये हो गया मेरा स्कैनर का नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने। अब मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए, सपोज int टाइप का एक वेरिएबल a, b, GCD नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको हम शुरू कर देंगे 1 के साथ इनिशियलाइजेशन। और इसके बाद होगा फॉर लूप स्टार्ट। फॉर के अंदर में होगा int I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू a एंड I लेस देन इक्वल टू b एंड इसके बाद हो जाएगा I प्लस प्लस और इसके अंदर में हम प्रिंट करेंगे इफ a mod I डबल इक्वल टू 0 एंड b mod I डबल इक्वल टू 0, यानी कि I जो है वो a और b दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो हम इसके अंदर में लिखेंगे GCD इक्वल टू I और इसके बाद हम कर देंगे सारे ब्रैकेट्स को क्लोज और ये जो ब्रैकेट यहाँ पर है इसे मैं थोड़ा आगे कर दूंगा और इसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे system.out.println लिखेंगे द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इक्वल टू प्लस GCD। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये होता है ओवर। और इसमें कुछ एरर हमें दिख रही है तो देख लेते हैं कि कौन सा एरर हमारे पास यहाँ पर। वेरिएबल a माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। अच्छा, हमने a और b का वैल्यू ही एक्सेप्ट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। system.out.println और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर enter two numbers, ऑल राइट। और इसके अंदर लिखता हूं मैं a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट और इसके बाद मैं लिखूंगा b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट एंड 2 नंबर मैंने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर। अब इसे कंपाइल करने पर देखो मुझे नो सिंटैक्स एरर बता रहा है, तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा यहाँ से और इस GCD के ऊपर मैं क्लिक करूंगा राइट और void main के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर ओके में क्लिक करूंगा। तो देखो तुम्हारे पास 2 नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। सपोज मैं पहला नंबर डालता हूं 25 और दूसरा नंबर डालता हूं 45। तो देखो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इज इक्वल टू 5 जो हमने थियोरेटिकली भी समझा था इसी वीडियो में। तो
तो आई होप आपको ये जो आज का सेशन है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और आज के जो वीडियो सेशन है इसमें बताया गया टॉपिक ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन को बनाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।